एवरीवन, वेलकम बैक। तो चाइना में प्रोटेस्ट हो रहे हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के खिलाफ। शी जिनपिंग को गद्दार बुलाया जा रहा है, देशद्रोही बुलाया जा रहा है। अब ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है, दूसरे इसके रीजंस क्या है अपार्ट फ्रॉम कोविड। वी विल डिस्कस दिस ऑल्सो। विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे रीसेंट कारण है इस प्रोटेस्ट के होने का वो तो कोविड ही है। उसी के चलते लोगों में जो पहला भी एंगर भरा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन है, वो सब निकल के बाहर आ रही है। दूसरी बात, बैनर्स चिपकाए जा रहे हैं शी जिनपिंग के खिलाफ। ये आप देख सकेंगे, इस ब्रिज पर 2 बैनर्स लगे हुए हैं। इनका क्या मतलब है, एक बैनर पे लिखा हुआ है हमें कोविड टेस्ट नहीं चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए, फ्रीडम चाहिए, हमें अब झूठ नहीं चाहिए, हमें डिग्निटी के साथ जीना है, ये चाहिए हमें कोई कल्चरल रेवोल्यूशन नहीं चाहिए। अब हमें रिफॉर्म्स चाहिए अपनी सरकार के जो लॉज हैं, जो बिल्स हैं, उनमें। हम स्लेव्स नहीं बना रहना चाहते, जबकि हम इस कंट्री के सिटीजन्स बनना चाहते हैं। वहीं जो दूसरा बैनर था उस पर लिखा था गो ऑन स्ट्राइक एट स्कूल एंड वर्क, यानी कि स्ट्राइक पर जाओ सभी लोग, हमें ये डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए। ये जो डिक्टेटर है और ट्रेटर है शी जिनपिंग, इनको रिमूव करा जाए। देखिए, चाइना में प्रोटेस्ट होना इज़ वेरी वेरी रेयर। कुछ दिनों पहले एक खबर ज़रूर आई थी कि शायद तख्ता पलट हो गया है चाइना में, शी जिनपिंग को हटा दिया गया है या फिर हाउस अरेस्ट हुई है, लेकिन उसके बाद वो फिर से अपीयर हो गए, ठीक है, लेकिन हमें बैक स्टोरी नहीं पता। हो सकता है सच में क्वारंटीन था कोविड, या फिर उनको धमकाया गया है किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि जो जनता है वो शी जिनपिंग को ज़्यादा पसंद नहीं करती। अब मैं आपको इस प्रोटेस्ट के रीजंस बताती हूँ क्या क्या रहे हैं। सबसे पहला, जैसे कि मैंने बताया, कोविड वेरिएंट पाए गए हैं 2 नए, BF.7 एंड BA.5.1.7, जो चाइना में मिले हैं। और उनको बोला जा रहा है कि इनसे ज़्यादा रिस्क है क्योंकि ये और ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलते हैं। और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने फिर से लॉकडाउन लगाने का डिसीजन ले लिया, क्योंकि वो ज़ीरो कोविड पॉलिसी को फॉलो करते हैं। ज़ीरो कोविड पॉलिसी मतलब हमें कोविड बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर एक पेशेंट भी मिलेगा तो हम उसको क्वारंटीन कर देंगे कुछ दिनों के लिए। दूसरा, जहाँ भी मिला है वहाँ पे हम लॉकडाउन लगा देंगे। बाकी जो कांटेक्ट में रहे हैं लोग, उनका जो टेस्ट वगैरह है वो सब करा जाएगा, उनको क्वारंटीन रखा जाएगा। तो ये सब होता है। ये बात लोगों को पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वारंटीन में बहुत कुछ झेला है। लोगों के पास खाना नहीं था, असेंशियल जो सप्लाईज होती है इवन उसकी भी गारंटी नहीं दी थी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ी थी। ठीक है, तो अब जैसे ही सिटी में जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने एक्सेस टाइट करी है, उन्होंने ट्रैवलर्स का आना जाना बंद कर दिया, रेजिडेंट्स जहाँ के थे उनको वापस भेज दिया, डिलीवरीज बंद हो गई। तो इस चीज़ के चलते लोगों में और ज़्यादा गुस्सा भर गया। चाइनीज़ लोग बेहद परेशान हैं इन सब चीज़ों से। एक चाइनीज़ से जब पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे को नहीं समझ में आता है बीजिंग ऐसा क्यों कर रहा है, यानी चाइनीज़ गवर्नमेंट ऐसा सब कुछ क्यों कर रही है। मैं काम पर नहीं जा सकता, आई एम अबाउट टू लूज़ माई जॉब, यानी कि मैं अपनी जॉब खोने की कगार पर हूँ। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, परेशान हूँ। ये सब कब ख़त्म होगा? क्योंकि आए दिन वहाँ पे लॉकडाउन लग जाता है, जिसकी वजह से लोगों को काम पर नहीं जाते लोग और उनकी जॉब्स चली जाती हैं। फिर उन्होंने बोला कि हम सब सफ़र कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको एक मीटिंग करवानी है। आप सबको पता है शी जिनपिंग अपना 3rd टर्म शुरू करेंगे, उसके पहले एक मीटिंग होगी जिसमें बताया जाएगा कि हाँ वही रहेंगे नेक्स्ट प्रेसिडेंट भी। तो उसके लिए ये लोग सब बात बोल रहे हैं। फिर एक दूसरे बंदे ने बोला कि ऑर्डिनरी पीपल को क्यों टॉर्मेंट कर रहे हो, उनको क्यों टॉर्चर कर रहे हो आप? अगर आपने पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करी है तो वो आप रीजनेबली करो। अनरीजनेबली करने का क्या मतलब है? आपकी जो क्रेडिबिलिटी है दैट इज डाउन द ड्रेन, एंड आपको पीपल ट्रस्ट कैसे करे, आप हमें इसका जवाब दें। फर्स्ट रीजन अपेरेंटली कोविड, उसके नए वेरिएंट्स, देन लॉकडाउन, और उनसे फिर जॉब का लूज होना, लोगों का घर में बैठे रहना, ये है। दूसरा रीज़न, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, 20th पार्टी कांग्रेस होगी जिसमें कि शी जिनपिंग को नेक्स्ट प्रेसिडेंट भी घोषित कर दिया जाएगा, 3rd टर्म उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो इसके चलते भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि शी जिनपिंग को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते और वो नहीं चाहते कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट भी उनके यही बने। दूसरा जो रीज़न है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो है करप्शन। आपको पता है कुछ दिनों पहले की ये न्यूज़ है कि चाइना के जो टॉप 20 बिजनेसमैन कम लॉ मेकर्स हैं, यानी कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, उनकी वर्थ है करीब करीब $534 बिलियन, सिर्फ 20 बिजनेसमैन की। अभी रिसेंटली चाइना में एक बैंक स्कैंडल भी देखने को मिला था।
अनदर रीजन जो है इसी लाइन में है वो है चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ। चाइना की जो ग्रोथ है आप देख सकते हैं 2021 में 8.1 थी, वो 2022 में सिर्फ 3.3 रह गई है और 2023 में भी बोला जा रहा है, ये IMF की रिपोर्ट्स हैं कि 4.6 से ही ग्रो करेगा चाइना। तो ये चीज़ें चाइनीज़ जो पीपल है उनको नहीं पसंद आई। इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को इतना ज़्यादा हिट हुआ शी जिनपिंग के रूल में बेसिकली। तो ये सब बातों से लोग बेहद ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, जिसकी वजह से वो अब प्रोटेस्ट करना चालू कर दे रहे हैं। सिंस चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहाँ ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है, वहाँ पे लोगों को उतना ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, तो वहाँ प्रोटेस्ट देखने को बहुत कम मिलते हैं। लेकिन अब देखो एक टाइम पे आके फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा उभर जाती है, जिसके बाद लोगों को समहाउ अपनी बात रखने के लिए आगे आना पड़ता है। तो वही हुआ है चाइना में। बाकी गवर्नमेंट ने इन बैनर्स को एज सुन एज पॉसिबल रिमूव करवा दिया था ताकि और ज़्यादा ये सर्कुलेट ना हो। अभी देखना बाकी ये होगा कि चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के लिए अब करती क्या है, उनको ये अश्योर कराने के लिए कि हाँ आपका फ़ायदा होगा, आगे जाके हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। So I'll keep you updated and this was the news for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy and bye.